Hi everyone, my name is Shivangi Tiwari and welcome back to my channel. I am currently working as a product manager in Dubai, but I started my career as a software engineer and I have studied from a tier 3 college in Allahabad. So आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है about a very common topic, लेकिन कोई डिस्कशन नहीं करता उसके बारे में, and it is going to be that feeling कि जब आप मेहनत से एंट्रेंस एग्जाम देते हो, आप एक अच्छे से कॉलेज में सिलेक्शन लेते हो, योर फैमिली फील्स प्राउड अबाउट यू, आपके मम्मी पापा आपके ऊपर प्राउड फील कर रहे होते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके रिलेटिव्स आपको कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, आप अपने कॉलेज में एडमिशन लेते हो, एक साल आप कॉलेज की पढ़ाई करते हो और फिर आपको ये रियलाइज होता है कि एग्जाम दे लिया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ लिए, what is going to come next, मतलब अब आगे क्या होने वाला है. So yes, the video is going to be about why lots of students feel lost even after getting inside the college. जबकि कॉलेज एक ऐसी जगह है जहां पर जाने के बाद आपको करियर की क्लैरिटी हो जानी चाहिए, क्योंकि यही हम सुनते आए हैं कि बस एक बार 10th क्लियर हो जाए उसके बाद लाइफ सॉर्टेड है, बस एक बार 12th क्लियर हो जाए उसके बाद लाइफ सॉर्टेड है, बस एक बार कॉलेज मिल जाए उसके बाद तो लाइफ सॉर्टेड है. बट कॉलेज में जाने के बाद भी ऐसा क्यों होता है दैट यू फील लॉस्ट? मैं पिछले 3 साल से कंटेंट बना रही हूँ और करियर गाइडेंस दे रही हूँ स्टूडेंट्स को, और मुझसे यूट्यूब पे 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, इंस्टाग्राम पे 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं और लिंक्डइन पर 1,30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं. और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जो मैं बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के मुंह से सुनती हूँ कि दीदी मैंने कॉलेज में तो एडमिशन ले लिया बट मुझे आगे का समझ में नहीं आ रहा है, मुझे करियर की क्लैरिटी नहीं है, या दीदी कॉलेज के सब्जेक्ट्स पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. एंड ऑनेस्टली ये चीज पर्सनली मैंने भी अपनी कॉलेज लाइफ में फील करी है कि आप कॉलेज तो जा रहे हो, अटेंडेंस के लिए आप क्लास में बैठ रहे हो, या कलेक्टिंग नोट्स, या गिविंग सेशनल सेमेस्टर एग्जामिनेशंस, एग्जाम पास कर रहे हो और ये काइंड ऑफ एक लूप चल रहा है, बट आपको ना अपनी लाइफ का, अपने करियर का कोई पर्पस समझ में नहीं आ रहा है. एंड सबसे बुरा पार्ट कि आपके आसपास सारे के सारे लोग सेम चीज कर रहे हैं, मतलब इट हैज बिकम अ न्यू नॉर्मल. एंड यू नो एक चीज जिसका मिरर हमें कोई नहीं दिखाता कि ये जो एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है ये 30 से 40 इयर्स पहले बनाया गया था, जब ये एक नॉर्म था कि अच्छे कॉलेज में जाओगे, आप डिग्री ले लोगे, उसके बाद आपकी एक अच्छी जॉब लग जाएगी. तब क्लियरली डिग्री का मतलब होता था जॉब की गारंटी. हमारे पापा लोगों के टाइम पे भी हमने यही सारी चीजें सुनी है. But 2026 and the time beyond is going to be different. Companies don't care about your degree as much. They care about कि आप क्या कर सकते हो, आपने अभी तक किस चीज पर काम किया है, या आप किस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है या नहीं है. यहीं पर काइंड ऑफ डिस्कनेक्ट आ जाता है क्योंकि कॉलेज अभी भी थ्योरी पे फोकस करता है, बट रियल प्रैक्टिकल स्किल्स, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, ये कहीं ना कहीं मिसिंग है. अकॉर्डिंग टू अ 2025 NASSCOM report, 68% of Indian graduates are not employable in their field, not because they are dumb, but because there is a huge gap in what the college teaches you versus what is needed in the industry. तो क्वेश्चन ये है कि क्या अब हम इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि यही सिस्टम है और हमें यही एडजस्ट करना है, या एक्चुअली कोई बेटर वे है कॉलेज करने का? क्योंकि रिसेंटली मैंने कुछ ऐसा डिस्कवर किया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, एंड आई विश कि मैं अपने कॉलेज के टाइम पे इस चीज को जानती होती. सो नॉर्मली मैं अपना लिंक्डइन स्क्रॉल कर रही थी एंड आई केम अक्रॉस अ पोस्ट, एक बीबीए का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट जिसने अपने स्टार्टअप के लिए 10 लाख रुपीज फंड रेज किया. अब ऐसे नॉर्मल डे होता तो आई वुड हैव स्क्रॉल्ड और मैं फिर आगे बढ़ गई होती, जनरली एक बेनिफिट ऑफ डाउट देके कि कोई बहुत बड़ा टॉप कोडर होगा या किसी रिच फैमिली ने फंड किया होगा या फिर कोई ओवरहाइप्ड स्टोरी. बट आई फेल्ट अ बिट डिफरेंट, तो मैंने क्लिक किया एंड द नेम ऑफ द स्टूडेंट वाज पार्थ वर्धन सक्सेना, सेकंड ईयर बीबीए स्टूडेंट, एंड उन्होंने एक हेल्दी स्नैकिंग ब्रांड स्टार्ट किया है, ट्रू पहाड़ी रीजनल स्नैक्स. एंड ये जो 10 लाख की फंडिंग इन्हें मिली है, ये किसी इन्वेस्टर ने नहीं दी है, किसी रिच फैमिली ने नहीं दी है, बल्कि दे हैव गॉट इट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ. मेरा फर्स्ट रिएक्शन वाज वेट व्हाट, मतलब कॉलेज ने इन्वेस्ट किया, हाउ कम दैट इज पॉसिबल? कॉलेज जनरली इन्वेस्ट नहीं करता आपके स्टार्टअप में. मैंने थोड़ा और रिसर्च किया एंड आई गॉट टू नो दैट ट्रू पहाड़ी इज नाउ अ गुड 3 करोड़ बिजनेस. 3 करोड़, कैन यू इमेजिन द नंबर्स? एंड ये स्टूडेंट्स अभी भी कॉलेज में है, लाइक सेकंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स, प्रोबेबली दे आर इन थर्ड ईयर नाउ, एंड ऑलरेडी ही हैज बिल्ड अ मल्टी करोड़ कंपनी. मुझे लगा यार वेट, व्हाट इज दिस? इज दिस इवन पॉसिबल? मतलब कॉलेजेस जनरली आपको, अगर आप अटेंडेंस में नहीं रहते हो तो उसमें भी आपको पनिशमेंट मिलती है, बट हियर कॉलेज इज गिविंग परमिशन टू डू बिजनेस. इतना ही नहीं, मुझे शॉक तब लगा व्हेन आई गॉट टू नो दैट ये स्टार्टअप जो है वो ISB हैदराबाद में ऑलरेडी इंक्यूबेट हो चुका है and Parth is already meeting the top founders of India, and that's how I got to know about Rishihood University and something called as Venture Studio. एंड यस, जितना मैंने इस कॉलेज के बारे में जाना, मुझे यही लगा कि यार कॉलेज हाँ एक्चुअली इस टाइप का होना चाहिए. अब नेचुरली ऐसा होता है ना कि जब आप एक स्टूडेंट के बारे में जानते हो कि एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा कर लिया, तो आपको लगता है मे बी बहुत ब्राइट स्टूडेंट होगा, सम वन ऑफ केस और अ लकी स्टूडेंट. बट इज इट दैट समथिंग सिस्टमैटिक इज गोइंग ऑन? टर्न्स आउट इट इज अ पैटर्न. तो कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने एक ऐप बनाया इनकलकेट करके. आइडिया ये था कि इंडियन हिस्ट्री को एंगेजिंग बनाओ थ्रू शॉर्ट बाइट साइज कंटेंट लाइक इंस्टाग्राम रील,
बट फॉर लर्निंग अबाउट शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, फ्रीडम स्ट्रगल, हिस्ट्री को और इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। एंड यू नो ISB हैदराबाद, वन ऑफ द बेस्ट टॉप B schools in India, funded this startup at a 5 crore valuation. So yes, first year students building startup and sitting at a 5 crore valuation now. Recently they also met Anupam Mittal from Shark Tank India, and Anupam Mittal regularly gives them mentorship. And ये देख के I was shocked also, और काफी अच्छा भी लग रहा था कि यार हम लोग अपने कॉलेज के टाइम पे कैसा, कौन से कॉलेज में कौन सी कैंटीन में कहाँ पे मैगी अच्छी मिल रही है वो ढूंढ रहे होते थे। एंड हियर दीज पीपल आर बिल्डिंग बिजनेसेस और करोड़ों के वैल्यूएशन के बिजनेस बना रहे हैं। एंड ये बस कुछ एग्जांपल थे। Kizar, solving their own problem, is a platform connecting football, cricketer, badminton, etc. players with turf owners. This company is valued at 2 crore. Literally, college second year students doing all these things. ये हमने बाहर के कॉलेजेस में बहुत सुना था, बट इंडिया में ये कॉन्सेप्ट अभी तक बिल्कुल भी नहीं था। I'll give you more examples. हस्तकला, इंडियन आर्टिजन्स को डायरेक्टली ग्लोबल कस्टमर से कनेक्ट कर रहे हैं मिडिलमैन को कट करके। बोकाडो, हेल्दी कोकोनट चिप्स ब्रांड, फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया आफ्टर मंथ्स ऑफ R&D। आयु संग्रह भारत हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज कर रहे हैं टू मेक ट्रीटमेंट्स मोर एक्सेसिबल। सो एक पैटर्न तो बहुत क्लियर है, ऑल दी स्टूडेंट्स कॉलेज में हैं, रियल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, एक्चुअल फंडिंग मिल रही है इन्हें, रियल कस्टमर्स है इनके पास, एंड दे आर रनिंग प्रॉपर बिजनेस। एंड हमारे कॉलेजेस में अभी भी बच्चे कल्चरल फेस्ट में परेशान रहते हैं। सो आप सोचोगे शिवांगी दिस इज फाइन, पर हम तो ऋषिवुड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे हैं, व्हाट इज देयर फॉर अस? वैलिड क्वेश्चन, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव एग्जैक्टली मेड दिस वीडियो, बिकॉज आई वांट यू टू फोकस ऑन द माइंडसेट शिफ्ट दैट इज हैपनिंग इन द एजुकेशन इंडस्ट्री। देखो कॉलेजेस का ईयर्स से एक ही फॉर्मूला था, स्टडी थ्योरी, गिव एग्जाम्स, गेट अ डिग्री, गेट अ जॉब, सिंपल, linear and a very safe option. But 2026 में the world is completely changing. AI is automating jobs. Skills matter more than the degrees now. Employers want proof of work, not just certificates. And yes, some universities like Rishihut realized this at the right time. These universities would have definitely thought that what if we stop treating students like passive learners and start treating them like builders? That's where Venture Studio came from, and that's what you have to become too. You know what is the beautiful part? You don't have to be necessarily a part of Rishihut University to apply for this approach. Let me break it down for you that what exactly you can do regardless of where you are studying. Start building something in which you are interested. No, you don't need big funding. No, you don't need big mentorship. You can start it from your home, from your college. You have so many online options available. And start small. आप freelancing से skills सीखो, side projects बनाओ, be it application, website, blogs, whatever you are interested in. YouTube channel start करो about your subject. Instagram page बना लो जहाँ पर आपको अगर पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो आप पढ़ाना शुरू कर दो। अगर आप किसी चीज के बारे में डिस्कस करना चाहते हो तो उसके बारे में रीड करो, डिस्कस करो। This is going to help you. Just do something apart from your college theory, apart from your college assignments. Next thing is find mentors outside your college. LinkedIn is free, Twitter is free, a lot of startup communities are free. Try to reach out to people who are building the things that you are dreaming of. ऐसे लोगों से आप बात करोगे तो आपका mental horizon थोड़ा सा बड़ा होगा, and you'll be surprised कि अगर आप तरीके से लोगों को approach करते हो with the right intent of learning, people will genuinely reply you. Next thing is leverage your college resources in a very different way. Your college has library which gives you free research access, labs which is a free infrastructure for you, smart classrooms, free collaborators, events, free networking. Use all these for your projects and not just for passing the examinations. Most importantly, document your journey, because the more you will tell people what you are doing, the more you will learn about it, the more you will try to know about it, and the more visibility you are going to get. 4 साल का कॉलेज है, ऐसे बीत जाएगा, आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। आप या तो उसको इस तरीके से वेस्ट कर दो कि आपने सिर्फ कॉलेज के एग्जाम्स दिया, बहुत टॉपर हो गए, आपने एक प्लेसमेंट क्रैक कर ली, या आप उसको स्मार्टली इस तरीके से यूटिलाइज करो कि कॉलेज तो यार देखो आपको जाना ही है, एग्जाम्स आपको देने ही है, प्लेसमेंट्स में आपको बैठना ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट कैन यू डू टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड? Those Rishihut students जिनके बारे में मैंने आपको बताया, they didn't wait for any permission. उन्होंने right start करने के लिए wait नहीं किया. They just started. Whether it was small or big, they just started. And that's the whole point, that you have to understand properly that the world is changing and you have to evolve along with the world. Now for those students who are interested in knowing more about Venture Studios and how it exactly works, so let me tell you that. So first of all, Rishihut University का Venture Studio है क्या? So basically your college becomes your investor and your mentor. It's a student-led startup ecosystem where you can turn your ideas into real businesses while you are still in your college. Now, how does it exactly work? So step 1 is you have an idea. It doesn't have to be perfect, just that it's filling a gap in the industry. That means you are solving a problem. Step 2 is to pitch it. You present your ideas to mentors and industry experts. It's their job to figure out that is this a real problem that's existing? Is there a market and can this actually work? Step 3 is build with support. So if your idea has potential,
You get mentorship from actual founders and industry experts, resources like legal help, tech support and marketing, infrastructure like workspaces, tools and everything, and network connections to investors and customers. Step 4 is funding, and this is the crazy part. If your startup shows traction, Venture Studio invests real money, 1 lakh to 25 lakh plus seed funding आपका college खुद ही कर देगा. And it's not going to be a loan. Actual equity investment like Shark Tank, but your university is the investor here. Now, step 5 is scale. So as you grow, you get access to VCs and angel investors, help with hiring and operations, support for expansion, real business support, not just those college project vibes. What I love about this is students are not just playing startup, they are actually building real business with real money, real investors, real funding, real customers and real stakes. आप क्लास में थ्योरी पढ़ रहे हो बट पैरेलली आप अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हो. That sort of learning you simply cannot get from sitting in the class and reading the textbooks. Quick facts about Rishi Hood University. Impact University focused on real world learning. Schools in design, psychology, business, tech and public policy. Founded by Sahil Agarwal from IIT Delhi and Shobit Mathur from IIT Bombay. Located near Delhi NCR, Sonipat, Haryana. Look, I'm not saying that everyone should join Rishi Hood University. The point over here is the whole model of education, learning by building, and this is what makes colleges worth it in 2026. So whether it is Rishi Hood University or any other university, you have to create it for yourself in your current college. So coming back to where I started, that why do students actually feel lost when they are in college? Because they wait for the college to provide them a direction. But students who actually rock, who actually don't feel lost, they create these directions for themselves. So whether that's Rishi Hood University or your college or simply your laptop. So my honest take as a senior इस चीज को मैं आपको बता रही हूँ कि आपके कॉलेज में 4 साल होते हैं आपके पास, मतलब roughly 1460 days. You can either spend it confused waiting for the placements or you can spend it for building something that makes you stand out. If you have an idea and you don't know where to start and you're thinking of Rishi Hood University, then link is there in my description. You can check it out, no pressure at all. And even if you don't join any university or college, just don't wait for the right time to start. For right time कभी नहीं आता. जब ऐसे मन में से इच्छा हो रही है ना कि अभी शुरू कर देना चाहिए, तब के तब शुरू कर दो. So yeah, to all the college students, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, so don't forget to hit the like button, share it to your friends who are feeling lost, and don't forget to subscribe the channel and hit the bell notification so that you get notified जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो. Thank you so much.